खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता अपने हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ कबीर चौरा स्थित राजकीय शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में पेइंग वार्ड में भर्ती मां करणी के उपासक अविनाश मिश्रा एवं स्वास्थ्य उपाध्याय मुलाकात कर घटना की जानकारी लिए व जल्द स्वस्थ होने की कामना किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने कहा, घटना को जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी हर तरह की मदद करेगा। साथ सपा के हरीश मिश्रा और उसके साथियों द्वारा हमले में घायल हिंदू वीर अविनाश मिश्रा एवं सात्विक उपाध्याय से मिलकर घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तत्काल पुलिस प्रशासन से बात कर हिंदू वीर अविनाश मिश्रा के ऊपर लगे फर्जी प्राण घातक हमले की धारा को खत्म कराया जाएगा। साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मौके से ही करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वाराणसी जिला अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश महासचिव से वार्ता कर हिंदू वीर अविनाश मिश्रा द्वारा मां करणी के विरुद्ध हरीश मिश्रा द्वारा किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करने पर हरीश मिश्रा और उसके सहयोगियों द्वारा घायल किए जाने के विरोध में आगे आकर समर्थन करने की बात कही। साथ ही पीड़ितों से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित जिला अध्यक्ष से वार्ता कराया एवं राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी परिवार द्वारा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्य रूप से गौरव श्रीवास्तव, सानू, हिमांशु सिंह राजपूत, मनीष सिंह, रघुवंशी, श्रीनिवास चौबे, मिश्र, प्रभाकर मिश्रा सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। वाराणसी से पी.के. शर्मा की रिपोर्ट। अविनाश मिश्रा, ये किस तरह से घटना हुआ है आपके साथ, किन लोगों ने के द्वारा किया, क्या कारण? देखिए, ये हरीश मिश्रा नाम के जो व्यक्ति हैं, ये हमेशा जातिगत टिप्पणी करते हैं, ठीक है, सनातन विरोधी बातें करते हैं, माँ करणी के बारे में उल्टा सीधा बयान दिए, जिनका मैं उपासक हूँ, ठीक है। और हमारे वीर पुरुष राणा सांगा जी के लिए भी उन्होंने गलत टिप्पणी की। राणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं की कोई जाति नहीं होती है, ये सारे हिंदुस्तान के योद्धा हैं, वीर योद्धा हैं, इनका नाम ही सम्मान से लेना चाहिए। तो मैं इनसे जस्ट एक हेल्दी टॉक करने गया था कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं आपको कुछ मिसकंसेप्शन है, एक हेल्दी डिबेट हो जाए जहाँ पे अगर हो सकता है कि मैं अपनी चीज़ें सुधार लूँ अगर मैं गलत हूँ, नहीं तो आपको मैं वो चीज़ें बता दूँ। और मैं इनको ये भी बताना चाह रहा था कि माँ करणी का नाम आप क्यों इस तरह से गलत है। मेरे ये पूछते ही मैंने बस इतना ही बोला है कि हरीश जी, मुझे माँ करणी के विषय में आपसे बात करनी है। इनके समर्थकों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, रॉड, डंडे, असलहे, चाकू सब कुछ निकला गया, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। यही आरोप तो वो भी लगा रहे हैं। 16 टाके तो मुझे लगे हुए हैं पीठ पे पूरी। अभी मेरे दर्द है, लाइए मैं निशान आपको दिखा दूं। आगे क्या FIR आपके द्वारा किया गया? क्या आगे मैंने कानूनी प्रक्रिया की है, इस देश की न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है। आपसे राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी मिलने के लिए आए हैं, क्या? जी, मैं यही कहूँगा, प्रदीप गुप्ता जी जो हैं हमारे पिता समान हैं। बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने हमसे आके बात की है, इन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि कोई भी गलत चीज़ हमारे लिए नहीं की जाएगी। प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम ये एकदम सख्त मांग करते हैं, मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया कर हरीश मिश्रा जी के ये जो करणी सेना और ये सब जो आपत्तिजनक बयान है, इनको एकदम तुरंत जो है पूरे संज्ञान में ले। इनका बार बार जो हिंदू देवी देवता का अपमान है उस पर दे। हमारे ऊपर जो इस तरह से जानलेवा हमला हुए हैं उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि हमें जान का खतरा महसूस हो रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे हरीश मिश्रा के समर्थक हमें व्यक्तिगत अपना दुश्मन मान चुके हैं, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी देवी देवता के विरोध में जो बोला गया है बस मैं उससे पूछना गया हूँ। क्या आज हमारे पास जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने वाले लोग नहीं हैं और हल्ला करने वाले लोग नहीं हैं, तो हम सही होकर भी गलत हैं, और वो हल्ला करने वाले हैं तो वो गलत करके भी सही हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हल्ला करके ही सब लोग सही हो जाएगा। मुझे एक आदमी बता दे, मेरे ऊपर कभी एक NCR तक नहीं हुई है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं, किसी का कॉलर तक नहीं पकड़ा है। लेकिन अब ये बताइए कि कोई, मैं अपने देवी देवता का अपमान थोड़े ना सहूँगा, अपने वीर पुरुषों का अपमान थोड़े ना सहूँगा, सिर्फ इसलिए कि ये हल्ला करके अपने आप को बचा लेंगे।
और मैंने इनके ऊपर कोई हमला नहीं किया है। मैं इनसे पूछने गया था, हमला इन्होंने मेरे ऊपर किया है, जानलेवा हमला किया, आपके सामने है। बोलेंगे तो मैं अभी पट्टी खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ। सौरभ मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना फाउंडेशन, राष्ट्रीय संरक्षक श्री भवानी फाउंडेशन ट्रस्ट। ये जो घटना के बारे में क्या जानकारी है, क्या? देखिए, ये तो आज पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत जान रहा है कि हरीश मिश्रा किस तरीके के व्यक्ति हैं। जिस तरीके से सनातन विरोधी उनकी हमेशा से भाषा रही है, जिस तरीके से वो हिंदू देवी देवताओं को अभद्र बोलते आ रहे हैं, तो हम सभी लोगों का खून खौलता है। लगातार कल से ये बात जो है उन लोगों की तरफ से बोली जा रही है कि करणी सेना के पदाधिकारी, ये जब खुद बोल रहे हैं कि ये करणी सेना के पदाधिकारी नहीं है, करणी सेना स्वयं बोल रही है कि उनके पदाधिकारी सिर्फ क्षत्रिय होते हैं। एक मां करणी के उपासक है ये, और ये सिर्फ अपनी बात को रखने गए थे। जो पार्टी, जो लोग, जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा संविधान हाथ में लेकर के चिल्लाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ये लोग नहीं मानते हैं, क्या उनके संविधान में बात करना भी गुनाह है? जो लोग बात करने के लिए गए थे, जिनके आस्था पर गहरी चोट पहुंची थी, वो लोग अगर अपनी बात को रखने के लिए गए हैं तो उनके ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला किया जाएगा। ये सरासर गुंडागर्दी है। शासन प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं। हम लोग शासन प्रशासन से जो मांग कर रहे हैं उसमें यह है कि इसको पूरी तरीके से जो है, मतलब संगीन धाराओं में जो है, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्रिमिनल है, क्रिमिनल से है ही नहीं। ये मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज के लिए, समाज के हित के लिए है ही नहीं। तो ऐसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ जेल, और एक ऐसी जेल होनी चाहिए कि इसको कभी बेल ना मिले। मैं रागनी उपाध्याय। ये किस तरह के आपके लड़के के साथ घटना हुआ है? मेरा बच्चा बीच बचाव के लिए था वहाँ पे, जो कि वहाँ पे पहले से सुनियोजित तरीके से बच्चों को बुला के बच्चे निहत्थे गए थे और बात करने गए थे। बात भी नहीं करने, वो एरिया है, घूमते फिरते हैं बच्चे। ऐसा तो नहीं कि कोई एरिया उनका बसाया हुआ है, वहाँ कोई दूसरा नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि माँ करणी के उपासक बताया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि बच्चे वहाँ सिर्फ घूमने गए थे। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि बच्चे बात कर रहे हैं, ना कि झगड़ा कर रहे हैं। और अचानक से 81-85 लोग आ जा रहे हैं मारने पीटने, असलाहा के साथ, ईंट पत्थर के साथ, जो कि योगी जी के शासन प्रशासन काल में एकदम वैन है ईंट पत्थर। वो कहाँ से आ जाते हैं? मैं ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगी कि असलाहा, तलवार, चाकू, ईंटें कहाँ से आ जा रहे हैं? बच्चे हमारे मार खाए हैं, बच्चे हमारी चोटिल हुए हैं, ये लोग कहाँ से आ गए मार खाने? और उल्टे हमारे बच्चों के ऊपर बोला गया है कि ये लोग मारने गए थे। मार तो हमारे बच्चों को लगी, 16 टाके इनको लगे हैं, 8 टाके मेरे बेटों को लगे हैं। तो ये लोग कौन जवाबदेही होगा? और ये हरीश मिश्रा जी जो ICU में एडमिट, इमरजेंसी में एडमिट है, इनको कितनी चोटें आई हैं? मैं ये मीडिया के माध्यम से जानना चाहूँगी, ये मीडिया के माध्यम से अपनी चोट खोल के दिखाएं, इनको कितनी चोटें लगी हैं। और हमारे बच्चे को जो लोग मारे हैं वो लोग कौन हैं? जो छिनैती किए हैं वो लोग कौन हैं? मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगी और सरकार से मांग करना चाहूँगी कि इनके ऊपर गैंगस्टर लगा के इनको हटाया जाए। अदरवाइज ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा दंगाइयाँ फैलेंगी, अराजकता फैलेगी और हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। ना रहेगा, जो कि फर्जी नाम लगाया जा रहा है कि संगठन बना के जाया गया था मारपीट करने। में दिख रहा है कि सारे फ़ोन से बुलाया जा रहा है सबको मारपीट करने के लिए, और ऐसी जगह पे मारा गया है, ऐसे मतलब कि ऐसी जगह पे मारा गया है जहाँ की पता है कि मारने से बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, मर सकते हैं। ऐसी नसों पे मारा गया, प्राइवेट पार्ट्स पे लोहे के राड और लाठी से मारा गया है। ये कहाँ का न्याय है? हमको न्याय चाहिए, हमको जवाब चाहिए हरीश मिश्रा जी से कि उनके आदमियों ने मेरे बच्चों पे, प्राइवेट पार्ट्स पे और नसों पे क्यों ऐसा हमला किया गया, उनको कहाँ हमला हुआ है, ये हमें सोशल मीडिया के माध्यम से बताएं। एक माँ को न्याय चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन अब होगा। पर उठ करके और सनातन पर जो लोग आघात करते हैं, इनके विरुद्ध वो अपने प्राणों को भी न्यौछावर करके और विरोध प्रकट करने का काम करता है। और अविनाश मिश्रा जी, जैसा कि अभी आपको ये बता रहे थे कि इनके ऊपर आज तक एक NCR भी नहीं हुआ, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। ये माँ करणी के भक्त हैं। ये अपने तमाम इंटरव्यू, चैनल और सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ बोल चुके हैं। तो इनको कहीं ना कहीं से आघात पहुँचा। जो हरीश मिश्रा है, समाजवादी पार्टी के नेता अपने को खुद को कहता है और 3 साल में 3 पार्टी बदलता है, उसके द्वारा जब माँ करणी के ऊपर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी की गई और जो हिंदू पति महाराज की जिनको संज्ञा दी गई,
राणा सांगा जी के को उनके प्रति उसने टीका टिप्पणी की और कहीं ना कहीं से एक जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने का काम किया, उसकी प्रयास किया। तो अविनाश मिश्रा जैसे हमारे सनातनी वीर जा करके और उस विषय पर उसको समझाने का प्रयास किए कि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आप इस तरीके का वक्तव्य आपको नहीं देना चाहिए। और उसने मामले को दूसरा रंग दिया, इनके साथ मारपीट किया, जिसमें स्वास्तिक उपाध्याय मौके पर पहुँचे, वो भी चोटेल हुए, वो भी यहाँ घायल अवस्था में पड़े बीच बचाव में। और उनके गुंडों द्वारा, उनके लोगों द्वारा इनको इतना जख्मी किया गया कि आज ये 16 टाके लगे हैं। और कहीं ना कहीं से अगर वो भी मारपीट में घायल हुए हैं तो ये धक्का मुक्की में ऐसा हो जाता है। संगठन किस तरह से प्रशासन और शासन से मांग कर? राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी, पहली बात आज हम यहाँ ऐलान कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी तन मन धन से इनके साथ है। आज हम लोग एक आए हैं, पूरा संगठन इनके लिए जहाँ जरूरत पड़ेगा, कोर्ट से, कचहरी से, प्रशासन से, शासन से हम लोग साथ हैं। और इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के सदस्य पदाधिकारी पुलिस आयुक्त वाराणसी से मिल करके मुकदमा वापसी की मांग करेंगे। और साथ ही ऐसा व्यक्ति जो कि लगातार सनातन पर, हिंदू धर्म पर और जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है, और अनर्गल मांग करेंगे कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए उसका जीरा बदल किया जाए। नहीं तो अगर वाराणसी में शांति भंग होती है, हिंसा भड़कती है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।